हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जी के मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो 1000 वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका पार्ट थर्ड है। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, ज़रूर जाकर आप देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी जूनियर असिस्टेंट या जो भी एग्ज़ाम है आपका, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम है या जेकेपीएसआई है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज उससे आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर पहला कौन था? दैट इज़ गुलाम मोहम्मद सादिक। कोशिश करेंगे फास्ट वे में डिस्कस करें। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, आप एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री? कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा दूसरे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है? ये देखिए, ऑप्शन में अगर चाइना होगा तो चाइना के साथ जाइएगा, अगर रशिया होगा तो रशिया के साथ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैपिड फॉल इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट ऑफ? जो बैरोमीटर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेज़र करता है, याद रखना। अगर उसमें उसकी रीडिंग में फॉल आ जाता है, उस मीटर की रीडिंग में फॉल आता है, तो क्या वो दिखाता है? तो मतलब स्टॉर्मी आपके यहाँ पे तूफान आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट का नाम क्या है? तो दैट इज़ थार डेजर्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज़ द काजीरंगा नेशनल जो पार्क है आपकी सेंचुरी है, ये कहाँ पे लोकेट करती है? तो काजीरंगा जो है वो आसाम में है। जेकेएसएसबी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ासकर जो कांस्टेबल के लोग हैं, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको कांस्टेबल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे और फैक्ट पे बेस्ड होंगे। इन विच डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस? अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है अपने एक्सिस पे? तो कहाँ से कहाँ करती है? वेस्ट टू ईस्ट। अब हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि इंडिया में सबसे पहले सूरज जो है, सन लाइट जो है कहाँ पे लगती है, कहाँ पे फॉल करती है? तो आपने क्या करना है? कमेंट करना है इसका आंसर, क्योंकि ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से 1000 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप आराम से देखिएगा। नेक्स्ट है, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर सिटी? उज्जैन जो है, सिटी का नाम है, कहाँ पे है? एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो कौन से रिवर के बैंक पे है? दैट इज शिप्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा इनमें से मेटल पूछा गया है? दैट इज सिल्वर। जो प्योर सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? दैट इज मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ठीक है, कि जो आज़ादी है वो मेरा जन्मी अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ये किसने नारा दिया था? ये जो आपका लोकमान्य तिलक था, जिसे बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। तो इनको जो टाइटल मिला है वो लोकमान्य टाइटल भी मिला है। तो इन्होंने ये नारा पॉपुलराइज किया था, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट हमने इस पीडीएफ में कवर किया है। 1000 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, 1000 कम नहीं होते। आपका मैक्सिमम अगर कांस्टेबल या जेकेपीएसआई कोई भी एग्ज़ाम है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट पीरियड आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स जो है कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? तो यहाँ पे कुछ परमानेंट होते हैं, तो वो 6 ईयर्स के कुछ हाउस जो है परमानेंट होता है, और कुछ जो है 6 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है। और कुछ की रिटायरमेंट 2 साल बाद भी हो जाती है, ठीक है। इनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो जो चेयरमैन जिसे कहते हैं, वो कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, और वैसे ही राज्यसभा में जो है चेयरमैन होता है और वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट है, 113 है, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीवानगिरी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? ठीक है, तो ये मिल्की वे कहते हैं।
व्हाट वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जो हिंदी का पहला जो हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? उदंत मर्टन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले पहले सदर रियासत जम्मू कश्मीर के कौन थे? दैट इज़ डॉक्टर करण सिंह। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो भी इसका भी आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है, जो आज ओलंपिक गेम्स होते हैं ये स्टार्ट कब से हुए हैं? ठीक है, तो कब से स्टार्ट हुए हैं? 1896 ईयर याद रखना। और कहाँ से स्टार्ट हुए? एथेंस में, यानी ग्रीस से ये ओलंपिक्स गेम जो है स्टार्ट हुई है। कितने साल के बाद ओलंपिक गेम होती है? हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम जो है वो होती है। आप मुझे बताएंगे जो इससे पहले हुई थी 2020 में ओलंपिक गेम, वो कहाँ पे हुई थी? ठीक है, कमेंट ज़रूर करें आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन विच स्पोर्ट इंडिया वन द गोल्ड मेडल 8 टाइम, इंडिया ने गोल्ड मेडल जो है 8 टाइम विन किया है ओलंपिक गेम में, किस फील्ड में? दैट इज़ हॉकी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कितने साल के बाद जो है वो ओलंपिक गेम होती है? दैट इज़ 4 साल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज़ द ओलंपिक, चलिए इसको छोड़िए। हाउ मैनी बाल आर देयर इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में कितने बाल होते हैं? तो दैट इज़ 5। ठीक है, इस तरह के जो रिंग होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे वो रिंग जो है क्या इंडिकेट करते हैं? नेक्स्ट है, हु इज़ द प्लेयर टू विन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में किसने जीते हैं? दैट इज़ मिचेल फिलिप्स ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द ओलंपिक्स गेम टू बी हेल्ड इन द, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए वैसे होमवर्क रखा था, तो ये 2020 का ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? ये टोक्यो जापान में हुआ था। और 2000, अब आंसर जो करेंगे 2024 का ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है? कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट चलते हैं। हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास, बैक टू वेदास स्लोगन जो है किसने दिया है? दैट इज़ जो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था। ये स्लोगन किसने कंपोज किया है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये किसने किया है? यहाँ पे लिखा है नीचे, श्यामा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन है, द डिजीज मिल्क फेवर इन एनिमल इज ड्यू टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 है, द डिजीज मिल्क फीवर इन एनिमल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? दैट इज कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अच्छा, यूरिया कहाँ पे फिल्टर्ड होता है? फ्रॉम द ब्लड, तो दैट इज़ किडनी में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वो क्वेश्चन है जो हर एक या तो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे हैं या जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में, जो कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 134 क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न अवार्ड जो उस्ताद बिस्मिल्लाह को मिला है, किस चीज़ के लिए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए इसको मिला है, दैट इज़ जो शहनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सी राजा गोपालचारी, और ये पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने थे, याद रखना। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किसकी हेल्प से बना है? तो ये रशिया की हेल्प से। कहाँ पे बना है? याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में बना है। 1955 में ये प्लांट बना है, और रशिया की हेल्प से इंडिया ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 138 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ रिसर्च सेंटर इन नॉर्थ पोल, जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है जहाँ से जाके रिसर्च की जाती है, उसका नाम क्या है? तो दैट इज़ हिमाद्री स्टेशन। ठीक है, उसका नाम क्या है? हिमाद्री स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जाइंडिस इज अ डिजीज ऑफ विच ऑर्गन, जाइंडिस जो है कहाँ पे किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है? दैट इज लीवर को। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा, विद विच लॉ इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू, कौन से लॉ के रिलेटेड ये स्टेटमेंट है? द फ्लूइड पासिस द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, फ्लूइड जो है पास होता है सेम डायरेक्शन में
सेम प्रेशर में सभी डायरेक्शन में, तो ये पास्कल लॉ के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिश करेंगे फास्ट वे में, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 1000 की सीरीज़ है तो आज इसमें 50 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मिनरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? जो क्लोरोफिल होती है उसका मिनरल कंपोनेंट क्या होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है एलपीजी जो गैस है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। व्हाट हैपन इन गैस? तो इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। सबसे पहले जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है उसको किसने रीड किया था? जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, अच्छा, अशोका ने बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस किया था, बुद्धिस्ट हुए थे, तो वो किस जो उनके मोक थे उसके अंडर किया था? दैट इज़ उपा गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं, हु फाउंडेड सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर सिटी को किसने? गुरु रामदास ने। ठीक है, गदर पार्टी को किसने फाउंड किया? जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा। लाला हरदयाल ने। कब किया था? कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? ओल्डेस्ट वेदा कौन सी है? ऋग वेदा है। इसमें कितने हिम्स हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दिल्ली टू दौलताबाद एक सुल्तान ने कैपिटल अपनी शिफ्ट की थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्होंने ऐसे कुछ और भी काम किए थे जो बड़े अनसक्सेसफुल रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? पहला 5 ईयर प्लान जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है दैट इज़ 1951 में। इसमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया गया था? एग्रीकल्चर पे बात की थी। ठीक है, और ये किस मॉडल पे बेस्ड था? वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यून सेंग स्टडी? जो चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यून सेंग आए थे इंडिया में, उस टाइम पे रूल कर रहे थे हर्षवर्धन। याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि कौन थे इंडिया के रूलर, हर्षवर्धन थे जब ना ये ह्यून सेंग आए थे, और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी किया था। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? दैट इज़ ओ। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? कितनी होती हैं? 206। तो दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, टाइम नहीं है आपके पास वीडियो देखने का, तो आप अभी लीजिए। मैक्सिमम बच्चों ने इसको ले लिया है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बच्चों का मिला है। तो इतना ही नहीं, इसमें आपको अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार है, जो जो पटवारी है आने वाला, उसके लिए रिवीजन करना चाहते हैं, तो यही इंडियन जीके की जो 1000 क्वेश्चन है, इसमें ये पीडीएफ ऑलरेडी बनी हुई है, आप ले सकते हैं, खुद पढ़िए इसको का। और इसके बाद है जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर का 1000 क्वेश्चन है, करंट अफेयर 500 है, 200 कंप्यूटर हैं, जनरल साइंस 200 है, इंडियन हिस्ट्री के 100 हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 100 है, और यहाँ पे 150 क्वेश्चन पॉलिटी है, और 150 जो है इकोनॉमिक्स से ऐड ऑन हुए हैं। इसके साथ आपको प्रीवियस पेपर 7 प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, और 2500 PYQs और 10 मॉक टेस्ट जीके के मिल जाएंगे। जस्ट आपको 89 पे करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। जस्ट आफ्टर पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको भेजना है और आपको वहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपका, मैं कहता हूँ जीके, कंप्यूटर और साइंस मोस्टली यहाँ से कवर हो जाएगा जब आप वन लाइनर पढ़ेंगे, और टाइम भी सेव होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर बाकी आप जीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। अलग से कांस्टेबल की प्लेलिस्ट बनी है, पटवारी के PYQs देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है, ज़रूर जाइए। और ये वन लाइनर की भी प्लेलिस्ट है, 2 पार्ट पहले अपलोडेड हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।